पहले वीडियो में हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जाना था डिटेल में। इस वीडियो में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर फोकस करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो था पार्ट 1 और यह है उसी सीरीज़ का पार्ट 2। हाल ही में अपने 200 के ऊपर पिटिशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अपहोल्ड किया है। ऑपोजिशन ने इस लॉ को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि राज्य सरकार उसे एक हथियार की तरह यूज़ करती है उनके खिलाफ, ताकि वो लीगल इशू से डिस्ट्रैक्टेड रहे। अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को अलाउ किया है इंक्वायरीज कंडक्ट करने, लोगों को अरेस्ट करने के लिए और सर्चेज और प्रॉपर्टी सीजर्स कंडक्ट करने के लिए बिना किसी कंप्लेंट फाइल किए। जो अक्यूज्ड है इन केसेस में उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। पेटिशनर्स ने ईडी के पावर्स पर सवाल उठाए हैं पीएमएलए के केसेस के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी कोर्ट में स्टेटमेंट्स दे सकती है और इन केसेस में अक्यूज को एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर भी दिखाना कंपलसरी नहीं है और बस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना होगा। ईसीआईआर और एफआईआर अलग है। ईसीआईआर ईडी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और एफआईआर जनरली पुलिस केसेस में फाइल होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसीआईआर को दिखाना पीएमएलए एक्ट की पर्पस को डिफीट करता है। और इसके अलावा पेटिशनर्स ने कहा है कि ईडी आर्टिकल 21 और 22 को वायलेट करती है। इन शॉर्ट, आर्टिकल 21 एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने की राइट्स देता है और आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी बिना कारण पहले बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस पर ईडी ने कहा है कि ईडी ईसीआईआर नहीं प्रोवाइड कर रही है पर अरेस्ट के बारे में पहले ही रिकॉर्डिंग या राइटिंग में रीजन दे रही है, तो ये आर्टिकल 22 को वायलेट नहीं होता। अपने 545 पेज वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक काफ़ी सीरियस क्राइम है और इसे टेररिज्म से कम नहीं समझ सकते। ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के इफेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 24 और सेक्शन 5 को भी अपहोल्ड किया है। इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, सेक्शन 3 है मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन, सेक्शन 24 है प्रूफ का रिवर्स बर्डन और सेक्शन 5 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 5 तहत जो इन केसेस में इन्वॉल्व है उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इस जजमेंट पर भी कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम, जिनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, ने एक रिव्यू प्ली फाइल किया था और उसकी सुनवाई अगस्त में हुई थी। इसमें मेजरली 2 एस्पेक्ट कंसिडर किए जा रहे हैं। सबसे पहला, ईसीआईआर नहीं प्रोवाइड करना और दूसरा, रिवर्सल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। उन्होंने सेंटर से रिस्पॉन्स सीख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर की सुनवाई के लिए अग्री किया है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ संचिता एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।